ऑनलाइन स्कैम से बचने के 7 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको देने वाला हूं इस पूरी की पूरी वीडियो में। बहुत क्रिटिकल वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल तरह तरह के ऑनलाइन स्कैम्स में फंसते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा आजकल क्यों है, जबकि आज सोशल मीडिया का आपके पास एक्सेस है, दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन का आपके पास एक्सेस है। लेकिन कहते हैं ना, वो कभी कभार जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए तो इंसान की बत्ती वैसे ही बुझ जाती है। लेकिन मैं आपकी बत्ती बुझने नहीं दूंगा। ये MBA प्लस का मिशन है, इसको हम कहते हैं मिशन भारत। भारत को गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। अगर देश नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे, राइट? इसीलिए हम भारत को गलत रास्ते नहीं जाने देंगे। पूरी वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, लाखों लोगों से शेयर करनी है, क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों के पास जाएगी ना, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम हमेशा एक ही चीज़ से शुरू करते हैं कि आपको अपने आप से एक वादा करना है। ये मैं आपके फायदे का वादा ले रहा हूं। आपको अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, इस देश से वादा करना है। अब ये वादा क्या है? आपका वादा है कि आप अगले 3 साल में अपने परिवार को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल लेंगे। ये मिडिल क्लास ट्रैप है। ट्रैप का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें आप फंसते ही चले जाते हो, दलदल की तरह होता है ये। एक इंसान मिडिल क्लास ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप वही गरीबी, कम पैसे, थोड़ी सेविंग्स कर लो, थोड़ा यहाँ से बचा लो। भगवान ना करे कभी कोई हेल्थ केयर का इशू आ जाए तो परिवार ख़त्म हो जाते हैं। इस ट्रैप से मुझे आपको बाहर निकालना है। ये मैंने अपने जीवन का ना पर्सनल मिशन बना लिया है। बस, मेरा और कोई मिशन नहीं है। पॉलिटिशियंस अपना काम करें, बाकी लोग अपना काम करें। मैं अपना केवल एक काम करने आया हूं भारत देश के लिए, और वो है कि 1 करोड़ मिडिल क्लास भारतीयों को उनके इस ट्रैप से बाहर निकालना है। क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूं, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, कितने धक्के खाए हैं। मेरे पिताजी ने, जिन्होंने सरकारी स्कूल में 35 साल हिंदी पढ़ाई, वो तो मुझे इस ट्रैप से नहीं बाहर निकाल पाए, क्योंकि वो खुद ही इस ट्रैप में फंसे रहे। लेकिन मैं निकल गया, भगवान की बहुत दया रही। अब यही दया आप पर होगी। तो सबसे पहला रूल आज का है, हीरा है। आपने वो ऐड देखा होगा, एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी है जो कहती है हीरा के लिए, हीरा है सदा के लिए। नहीं, यही स्कैम है। हीरा है एक पत्थर। आज आप लोगों के साथ सबसे बड़ा फंडामेंटल स्कैम यही हो रहा है। आप लोगों को ना ऑनलाइन खूब सारे हीरे दिखाए जा रहे हैं। ये भी हीरा है, वो भी हीरा है, ये भी। किसी की वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज, किसी की वीडियो पे 20 मिलियन व्यूज। आपको लगता है वो सच है, और आप हर चीज को हीरे की तरह देखना शुरू कर देते हैं। और लोग दिखाते भी ऐसे हैं आपको, स्टेज पे चढ़ के बताते हैं, ये मेरे पास फरारी, ये मेरे पास मर्सिडीज, मैंने ये घर बना लिया, मैंने ये बंगला बना लिया, मैंने इसको 5 करोड़ दान दे दिए, मैंने इसको 1 करोड़ दान दे दिए, मैंने ऐसा। दुनिया आपको चमका रही है बार बार। एक बात समझ जाओ, हीरा है एक पत्थर। हीरे की असली फंडामेंटल वैल्यू कुछ है ही नहीं। मैं आपको इतना भी बता दूं, एक्चुअली अगर हीरे की वैल्यू होती तो मुझे एक बात बताओ, जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारें हैं दुनिया की, भारतीय सरकार फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताना, आज तक कभी आपने हीरे की ट्रेडिंग सुनी है? मतलब भारतीय सरकार, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो हीरे रखता है अपनी तिजोरी में? वो सोना रखता है अपनी तिजोरी में, क्योंकि सोने की इनहेरेंट वैल्यू है, उस एलिमेंट की, उस मेटल की इनहेरेंट वैल्यू है। लेकिन हीरा क्या है? केवल एक चमकदार पत्थर। तो एक रूल समझ जाओ, चमकदार पत्थरों से दूर हो जाओ। हीरे को भी शाइन करना पड़ता है। वो पूरी की पूरी सूरत की ट्रेडिंग इंडस्ट्री लगी पड़ी है पत्थरों को शाइन करने में। जितनी ज़्यादा चमक उतना बढ़िया। आजकल तो लैब में बन जाते हैं हीरे उतनी बढ़िया शाइन के साथ। तो भैया ऐसा है, जहाँ जहाँ ऑनलाइन आपको चमकदार पत्थर दिखने शुरू हो जाएं, मतलब जब कोई इंसान आपको दिखाए ये मेरा चमकदार पत्थर, ये मेरा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो पारितोष शर्मा हो, कभी पारितोष शर्मा आपको आके ये बताए ना, ये मेरा सबसे बढ़िया कोर्स, ये मेरा सबसे बढ़िया ये मेरा सबसे बढ़िया वो, तो मेरा बैकग्राउंड चेक कर लेना, 10 लोगों से पूछ लेना, उसके बाद ही मेरे पास आना, डायरेक्टली मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी आपको वो चमकदार पत्थर दिखा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम पता है आपको कैसे दिख जाएगा? जब भी कोई जबरदस्ती, आपने कभी मुझे जबरदस्ती कुछ करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं वैसा करता ही नहीं। क्यों? एक सिंपल सा फंडा समझाता हूं। मेरी अपनी कंपनी में MBA प्लस में एक भी इंसान नहीं है सेल्स टीम में, एक भी इंसान नहीं है मार्केटिंग टीम में। हमारी कोई सेल्स और मार्केटिंग की टीम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम चमकदार पत्थर आपके ऊपर कुछ फेंकना नहीं चाहते। हम, मेरा एक विश्वास है कि भाई जो मैं बोलूंगा, अगर आपको समझ आ जाए बात तो आप उसको ले लोगे। जो मैं बोलूंगा अगर आपको नहीं समझ आए, अगर आपके फायदे की नहीं है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। मैं जबरदस्ती आपकी जेब से पैसा क्यों खींचूं? लोग यही तो कर रहे हैं, आपको चमकदार हीरे दिखाते हैं, आपको लगता है बात तो ठीक कह रहे हैं यार, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। बाकी सारे आजू बाजू के लोग आपको फिर बोलते हैं हाँ ले, आप खरीद लेते हो, अपना पैसा अपना समय दोनों बर्बाद करते हो। तो हीरा है एक पत्थर। हाँ, अगर आपको पत्थर की वैल्यू लेनी है जबरदस्ती, आपके पास बहुत पैसा है, तो खर्च करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ऑनलाइन समझना है हीरा क्या है और पत्थर क्या है। जबरदस्ती कोई पत्थर को शाइन कर करके आपको हीरा तो नहीं दिखा रहा, ठीक है?
चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो या कोर्सेज खरीदो, ऑनलाइन जो भी हो, हीरा हीरा है, पत्थर पत्थर है, ज़बरदस्ती उसको शाइन करके उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। गॉट इट? तो हीरा और सोने के बीच में फ़र्क समझना सीखो। रूल नंबर 2, शॉर्ट टर्म इनकम। आजकल पूरा भारत देश, मैं तो कह रहा हूं, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे गांव में जो लोग हैं ना, सब फंसे पड़े हैं सबसे बड़े स्कैम में, शॉर्ट टर्म इनकम। दुनिया वीडियो बना रही है, मैं तुम्हें बताऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर्स करके, कैसे मैंने कोर्स बेच के, कैसे मैंने ऐसा करके वैसा करके अपने लिए इतनी वेल्थ बना ली है। मैं भी तुम्हें बताऊंगी या मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम भी 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बना लोगे। ये फंडामेंटल स्कैम है। ऐसे लोगों को हाथ जोड़ो और बोलो, सर या मैडम, आपने बना लिया, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप आगे बढ़ते जाओ जी, हमें मत सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बना लिया ना, आप अपने 5 का 50 बनाओ, 50 का 100 बनाओ, हम बना लेंगे। लेकिन आप फंडामेंटली, आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप इस स्कैम में बिल्कुल मत पड़ना। एक बात समझ जाइए, आपको जिस तरीके से पैसा बनाना जिस तरीके से आप सीखोगे ना पैसा बनाना, उसी तरीके से बाकी लोगों ने भी सीखा है। किसी के पास कुछ ऐसा नया इजाद किया हुआ तरीका नहीं है जिससे सडनली पैसा बनना शुरू हो जाए। और स्पेशली जब कोई आपसे ये बोले ना कि भाई ऐसा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग वो स्टार्टर किट बेचते हैं ना आजकल, कि भाई ऐसा है, तू अरे अगले महीने से तू देख, तू 3 लाख 5 लाख तो ऐसे बनाएगा यार, अरे कुछ नहीं तो मरे से मरा 2 लाख रुपए तो तू वैसे बना लेगा। भाइयों, इतना आसान होता ना अगर 2 लाख रुपए महीने का बनाना या 5 लाख रुपए महीने का बनाना, सब बना रहे होते। फिर बच्चों को पढ़ाई कराने की जरूरत क्या है, स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? ये कोर्सेज वोर्सेज करा लो यार, कोर्सेज कराओ, बच्चे अगले महीने से 2 लाख रुपए महीने बनाएंगे, अरे लाइफ सेट है यार। अरे 2-2 लाख में से आप 1-1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देना, फिर देखो क्या लाइफ सेट है। मतलब 20वें साल के होते होते तो बच्चे सारे करोड़पति पैदा होंगे हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर कोई गरीब होगा ही नहीं, सारी गरीबी खत्म। ये लो, हो गया काम। क्या देखनी है ये वीडियो आगे? गरीबी खत्म हो गई आपकी, इस देश से गरीबी हट गई। वाह, मोदी जी से बड़ा काम मैंने कर दिया इस वीडियो में बैठे बैठे। जब भी कोई आपको ऐसी चीज बताए, शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे लेकर जाए कि तुम इतनी जल्दी पैसा बना सकते हो, इतनी जल्दी पैसा बना सकते हो, उसकी संगत तुरंत छोड़ दो। और फिर भी अगर आपने उसकी संगत पकड़ी हुई है तो पता है क्या, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है और आप खुद को अपने गड्ढे में डाल रहे हो। गलती आपकी है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। और स्पेशली हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी ऐसी कंपनी, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, किसी के साथ भी जुड़ो ना, जिस कागज़ पे साइन करते हो ना, उसको अच्छे से पढ़ के समझ के जुड़ना। कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसी चीज़ पे साइन करके बैठ जाओ, कल को जब आप तो जाओ ही जाओ, आपकी आने वाली पुश्तें, आपके बच्चे भी बर्बाद हो जाएं। ऐसा बहुत होते हुए देखा है मैंने, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। रूल नंबर 3, आजकल एक नया भैया रूल है और मैं तो इससे कोसों दूर रहता हूँ। आज से कुछ 6-7 महीने पहले मेरे पास ना linkedin.com पे एक मैसेज आया, मेरे प्रोफाइल पे किसी ने मैसेज किया। मैं ना तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ना उसका नाम दूंगा आपको। उसने लिखा, डियर पारितोष, बड़ी अच्छी अंग्रेजी में लिखा, हम आपको डॉक्टर की उपाधि दिलवा देंगे, मतलब डॉक्टर पारितोष शर्मा बन जाओगे आप। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे डॉक्टरेट लेनी होगी, मैं प्रॉपर PhD करूंगा, 4-5-6 साल जो भी उसमें लगेंगे, जो मुझे रिसर्च करनी होगी प्रॉपरली करूंगा, ताकि किसी सब्जेक्ट के बारे में मेरे अंदर डेप्थ क्रिएट हो, है ना, मैं उसके लायक बन जाऊं। कहता नहीं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसने फिर 2-4 मिनिस्टरों के नाम दिए मेरे को। कहता इस मिनिस्टर को डॉक्टरेट हमने दिलवाई है, इस एक बड़े कोच हैं जिनको डॉक्टरेट हमने दिलवाई है। मैंने कहा ना भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए ऐसी डॉक्टरेट, जब लेनी होगी मैं ले लूँगा। अब आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझो मेरी, अगर आपकी गली मोहल्ले में कोई अपने आप को ये बोल दे कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, है ना, डॉक्टर XYZ, और आप भी विश्वास कर लोगे भाई डॉक्टर XYZ, है ना, हड्डियों का डॉक्टर है, 10 लोग बोल रहे हैं हड्डियों का डॉक्टर है, नई क्लिनिक खोली, आप उसके पास चले गए। लेकिन अगर आपको कल को पता लगे कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या किसी ऑनररी डॉक्टरेट उसको कहीं से मिल गई थी, तो इलाज करवाने जाओगे? कभी नहीं जाओगे ना। बस यही हो रहा है आज इंटरनेट की इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग जो अपने नाम के आगे डॉक्टर, कोच कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है यार, ये डॉक्टर कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। अरे ऑनररी, और बहुत सारे आजकल लोग देते हैं HON, ऑनररी डॉक्टरेट। भाई तुमने ऐसा क्या फोड़ लिया लाइफ में कि तुम्हें ऑनररी डॉक्टरेट मिल गई? भाई ऑनररी डॉक्टरेट अगर श्री अब्दुल कलाम जी को मिले, अच्छी बात है। किसी साइंटिस्ट को मिले, अच्छी बात है। किसी ऐसे इंसान को मिले जिसने कुछ बहुत इन्वेंशंस की हो। आज इलॉन मस्क को फॉर एग्जांपल लोग अगर ऑनररी डॉक्टरेट दें तो बहुत अच्छी बात होगी। आज बिल गेट्स को लोग ऑनररी डॉक्टरेट दें, अच्छी बात होगी। आज श्री रतन टाटा जी को कोई ऑनररी डॉक्टरेट दे, बहुत अच्छी बात होगी। आज हमारे कुछ बहुत अमेजिंग परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स जो हैं उनको कोई ऑनररी डॉक्टरेट दे तो अच्छी बात होगी।
लेकिन आप मतलब किसी को भी उठा के ऑनररी डॉक्टरेट दे दो, एक किसी बॉलीवुड के स्टार को ऑनररी डॉक्टरेट दे दी आपने, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, उस सब्जेक्ट का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस दे दी भाई, दे दी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने ऑनररी डॉक्टरेट ली हुई है आलतू फालतू की चीज़ों में। पब्लिक स्पीकिंग में ऑनररी डॉक्टरेट ली हुई है भैया। हमने लोगों को कंसल्ट करने में ऑनलाइन डॉक्टरेट ली हुई है, पता नहीं क्या क्या लिया हुआ है यार। तो एक बात का ध्यान रखना, हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां पे गुरु का जो सम्मान होता है ना, वो अपने माता पिता के लेवल पे होता है। तो कभी जीवन में किसी को गुरु बनाओ, सोच समझ के बनाओ। कई लोग मुझे बोल देते हैं कि पारितोष सर आप हमारे गुरु हैं। मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं भैया मैं गुरु नहीं हूं, मैं अभी गुरु बनने की उपाधि के लायक नहीं बना। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे एक दिन पहले, कल पिछली शाम को, मैं ऋषिकेश में गंगा आरती मैंने अटेंड की। जिन पंडित जी ने, जिन आचार्य जी ने हमारी गंगा आरती कराई, मैंने उनसे पूछा आप आचार्य बनने वाले हैं? वो अभी बने नहीं, बनने वाले हैं। कहते 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, कहते अब बस मेरे लास्ट कुछ एग्जाम्स रह गए हैं, बस उसके बाद फिर मैं आचार्य बन जाऊंगा। और यंग से थे, शायद मुझसे थोड़ी कम उम्र के होंगे। मैंने उनके पाँव छुए, आप तो आचार्य जी हैं, आप तो बहुत। वो कहते नहीं आप ऐसा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं भाई, ऑफ कोर्स आपकी उपाधि बहुत ऊपर है, मैं तो बड़ा तुच्छ इंसान हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आजकल बड़ा आसान है ना ये सब कुछ करना, कि डॉक्टरेट यहाँ से ले ली और यहाँ से ऑनररी ले ली और वो ले ली, और कोच, डॉक्टर और ऐसे जितने भी टाइटल्स हैं, जेन्युइनली पहले रिसर्च करो कौन है, कहाँ से लिया, क्यों है ये डॉक्टरेट, इसने किस फील्ड में डेप्थ क्रिएट की है, इसने किस फील्ड में ऐसा झंडा गाड़ा है, और उसके बाद उस इंसान पर विश्वास करो। चाहे मैं ही हूं, कल को मैं अपने नाम के आगे लिख दूं ना डॉक्टर पारितोष शर्मा, ऑनररी डॉक्टरेट पारितोष शर्मा, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल कुछ लाखों में मिल जाती है डॉक्टरेट्स। मैं आजू बाजू कुछ बड़े सारी तिकड़म लगा के किसी एक सब्जेक्ट में ऑनररी डॉक्टरेट ले लूँगा किसी यूनिवर्सिटी से, और फिर लिख दूँगा डॉक्टर पारितोष शर्मा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सवाल करो। हमारे देश में प्रॉब्लम यही है, हम सवाल नहीं करते, इसलिए हम स्कैम्स में फंसते हैं। रूल नंबर 4, सक्सेस के लिए ज़्यादा कोर्सेज नहीं चाहिए आपको। आज आपको एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। MBA प्लस में मैं क्या करता हूं, ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ाता हूं ना। साल 2023 में हमने करीब 10 कोर्सेज लॉन्च किए, साल 2024 में हम और 10 कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। 20 कोर्सेज हो गए, 20। अब आपको क्या लग रहा है मैं 20 कोर्सेज इसलिए लॉन्च किए मैंने ताकि आप मुझसे ज़्यादा कोर्सेज खरीदते रहो? अरे नहीं, इनफैक्ट आपको एक कमाल की बात बताता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने एक सुपर पैक लॉन्च किया है। सुपर पैक में मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा है कि साल 2023 के सारे कोर्सेज और साल 2024 में जो हम लॉन्च करेंगे वो सारे के सारे कोर्सेज आपको केवल 9,999 रुपए में दे रहा हूं मैं सारे के सारे, जबकि एक्चुअल उनकी जेन्युइन रियल वैल्यू, और वो भी एकदम अफोर्डेबल करने के बाद आपको बता रहा हूं, कम से कम 48,000 रुपए की है मिनिमम, जेन्युइन। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कोई डिस्काउंट सेल में नहीं लगा रहा अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमारा मिशन है कि भारत देश तक एजुकेशन पहुंचे। इनफैक्ट आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जिस दिन हम थोड़ा ठीक ठाक पैसा बना गए एज अ कंपनी, मैं इन कोर्सेज को, इस शिक्षा को इतना अफोर्डेबल बना दूंगा कि कम्युनिटी इसको फंड करेगी। ये एक मंदिर की तरह, एक गुरुकुल की तरह बढ़ता रहेगा। तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा कोर्स नहीं चाहिए। कभी मैं पलट के आपको ये बोलूँ ना कि मेरे इतने सारे कोर्सेज हैं, 20 की जगह 100 कोर्सेज, मेरे सारे 100 के 100 ले लो, तुम्हें चाहिए? अरे नहीं चाहिए। और स्पेशली आपको एक बात बता दूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छा बोल पाना, बहुत सारे मैंने कोर्सेज देखे ऑनलाइन, ये तो फंडामेंटल स्कैम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, उसमें पता है क्या सिखा रहे हैं लोग? अच्छा कैसे पहनो, टाई ऐसी लगाओ, ऐसे जाके इंटरव्यू दो, अच्छी बॉडी लैंग्वेज हो तुम्हारी, ऐसी स्ट्रांग बॉडी। अरे ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है भाई। ऐसा है, जीवन में जिस दिन आगे बढ़ जाओगे, अच्छे कर्म करोगे, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाओगे, अच्छा आपका बेसिक व्यवहार अगर अच्छा होगा, प्यार भरा होगा, और जिस दिन आपकी जेब में पैसा होगा ना, उस दिन आपकी बॉडी शॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहे होंगे लोग। आज मुकेश अंबानी जी की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखते लोग, ये बात समझ जाइए आप। मैं तो खुद अपने बारे में ये बात कर रहा हूं। MBA प्लस में मैं ऑनलाइन कोर्सेज बनाता हूं, आपको मुझसे ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स नहीं चाहिए, और मैं कभी वो कंपनी बनूंगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, हम कभी 100-150 कोर्स नहीं बेच रहे होंगे, आपको होगा ही नहीं ऐसा कभी। मुझे पता है जो रेलेवेंट एजुकेशन जो मैंने भारत देश को देनी है वो देकर मैं हाथ जोड़ दूंगा आपके सामने और बोल दूंगा बस ये रेलेवेंट है, इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल एज दैट। और जो भी नए सब्जेक्ट्स आते रहेंगे उस पर हम कोर्सेज रेलेवेंट लॉन्च करते रहेंगे। कुछ बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट आए तो फालतू एरी गैरी चीज़ें नहीं देंगे आपको, जो मुझे पता है जो स्कैम है।
मैं एक वीडियो में खड़ा होकर आपको अच्छा स्पीकर नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स दूं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करूं, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दूं जिसके कारण आप जेन्युइनली स्ट्रांग थिंकर बनो, उसके बाद एक इंट्रोस्पेक्टर बनो, एक ऐसा इंसान जो, इंट्रोस्पेक्टर वैसे कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन एक ऐसा इंसान जो इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, और फिर बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग कर दो, आप देखिएगा ऑटोमेटिक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। उसके लिए आपको कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप दुनिया की बातें सुन रहे हो, दुनिया बेच रही है। मैंने तो 20-20 हज़ार रुपए के ऐसे कोर्सेज देखे हैं भाई, स्पीकर बनने के कोर्सेज 20-20 हज़ार, और आजकल तो सर्टिफिकेशन शुरू हो गई हैं। हम आपको पब्लिक स्पीकर बना देंगे, और लाखों की सर्टिफिकेट, 1.5, 2 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन है ये। मैं तो हैरान हूं यार। अगर मैं तो खैर मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन मजाक में कुछ बोल देता हूं। आपको पता है मेरी क्लासेस में मैं कई बार ऐसे कुछ हैप्पी थॉट शेयर करता हूं आप लोगों से। अगर आप लोगों के पास इतना ही पैसा है तो यार MBA प्लस गुरुकुल को दे दो, हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आप मेरे साथ एक काम करो, दिल्ली में आओ, मैं आपके साथ एक ट्रेनिंग सेशन करता हूं, आपको स्पीकर बना दूंगा। अगर इतना ही पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है, मुझे दे दो यार। चलिए, रूल नंबर 5, ये है स्टॉक मार्केट स्कैम। भाई देखो, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज लेकर अगर पैसा बन जाता, अगर वो कैंडल स्टिक्स देखकर और रोबोटिक ट्रेडिंग बनकर अगर सारे लोग पैसा बना लेते ना, तो यार ऐसा है, आप लोग अपना माथा क्यों नहीं पीट लेते सारे बैठकर? सच बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ आपसे। तो यार फिर अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो? मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। आप एक काम करो ना, खुद भी छोड़ो, अपनी नौकरी वोकरी छोड़ दो यार, नौकरी छोड़ दो। अगर स्टॉक मार्केट से ऐसे ही पैसा बनता है तो खरीद लो फिर एक वो बढ़िया वाला कोर्स, है ना, और खरीद लो वो रोबोटिक ट्रेडर वगैरह, और लग जाओ काम पे। रोज के छापोगे नोट यार तुम बैठकर, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन तुम भी वॉरेन बफेट बन जाओगे, एक दिन तुम भी राकेश झुनझुनवाला, कि तुम्हारे पास भी बड़ी बड़ी कंपनियों की 0.5%, 1% शेयर होल्डिंग होगी, और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपनी AGM में तुम्हें बुला रहे होंगे, तुम्हें गले में माला पहना रहे होंगे। मैं तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे यार। कैसी बातें कर दी तुमने भाई, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आज अगर मैं भी पैसा लगाता हूं ना, पैसा खोता भी हूं, और पैसा खोने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने एक दिन में हज़ारों रुपए खोए हैं, उसके बाद सीखा है, अरे पारितोष ये गलती कर दी यार तूने, अपने थीसिस के अंदर ये वाली गलती रह गई, ये डेटा नहीं तू समझ पाया, ये न्यूज़ का सिग्नल नहीं तू उठा पाया। और जब मैं पैसा खोता हूं ना, उसके बाद लोगों को फिर सिखाता हूं कि यार मैंने यहां पे ऐसा पैसा खोया। और कहां सिखाता हूं? हमारा एक 1% क्लब बनाया हुआ है हमने, एक व्हाट्सएप ग्रुप है कुछ लोगों का जो MBA प्लस में बहुत स्ट्रांग हमारे लर्नर्स हैं, उनका ग्रुप है वो। जिन लोगों ने भी हमारा सुपर पैक लिया हुआ है उनको हमने 1% क्लब में, मैं अपनी अस्थि वहां पे वीडियोस बना के डालता हूं अपनी ऐप की, कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, यहां पे मेरा नुकसान हो गया, ये वाला शेयर खरीदा था, मुझे लगता है मैं यहां पे गलत गया। सिखाता हूं, कोई नहीं, मेरा नुकसान हो रहा है ना, आपका थोड़ा हो रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कुछ और ही करते हैं। लोग आपको नकली वो आजकल स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, मेरे बैंक में 10 लाख का क्रेडिट, ये इतना पैसा, ये निफ्टी विफ्टी। स्टॉक मार्केट के जो धुरंधर लोग हैं ना, वही आपको बता रहे हैं कि यार ये FNO में मत खेलो, जुआ है, मत करो ये सब अपने साथ। लेकिन आप लोगों को लग रहा है भाई साहब फोड़ दूंगा आज तो, आप तो नौकरियां छोड़ के बैठे हो। मैंने असली लोगों की केस स्टडीज देखी हैं, लोगों ने नौकरी छोड़ दी अपनी अच्छी खासी, कि अब तो मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट करूंगा। भाई संभल जाओ, ये स्कैम है। कोर्सेज लेकर, स्टॉक मार्केट समझकर अगर कोई धुरंधर बन जाता ना, तो फिर पता है क्या होता? पढ़ाई लिखाई बंद कराओ अपने बच्चों की, उनको एक कोर्सेज करा दो। एक 10 साल के बच्चे को कोर्स कराना शुरू करो स्टॉक मार्केट का, वो 15वें साल तक वो सारी कैंडल वैंडल स्टिक वो समझ जाएगा। उसके बाद आप देखो 18वें साल में तो भैया आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चा आपका ऐसा मिलियनेयर बनेगा, फिर देखो आप सब दांव पे लगा देगा एक दिन। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी टुडे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, पारितोष सर आपको स्टॉक मार्केट पे एक नया कोर्स लॉन्च करना चाहिए। आज तक MBA प्लस में हमने स्टॉक मार्केट पे कोई कोर्स नहीं लॉन्च किया, करेंगे भी नहीं। भाई जिस चीज़ की डेप्थ ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे समझा दूं आपको? वो तो स्कैम है, फिर तो मैं भी फ्रॉडस्टर हूं फिर तो उस हिसाब से। भाई जो जिस चीज़ की मेरे पास डेप्थ नहीं है, जो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता, जिसमें मैंने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए नहीं, कैसे समझा दूं आपको? इट इज रॉन्ग। समझो इस बात को प्लीज। यू गाइस हैव टू वेक अप, जागो ग्राहक जागो। रूल नंबर 6 बता रहा हूं आपको। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बनोगे तो मरोगे, सीधी सीधी बात बोल दी मैंने आपको। इससे ज्यादा कड़वे शब्द मैंने आज तक यूज नहीं किए अपने किसी वीडियो में। आजकल बहुत सारे लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, सच्ची बात है ये। कुछ भी आजू बाजू थोड़ा बहुत पढ़ लिया। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कभी काम नहीं किया और उस सब्जेक्ट के ऑनलाइन कोर्स बनाए हुए, खुद उसमें पढ़ाया है वैसे ऑनलाइन कोर्सेज में। कमाल है यार। मैं तो ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़ देता हूं कि भाई तुम ऐसा कैसे फ्रॉड कर सकते हो इस देश के साथ।
तुम कर कैसे सकते हो ऐसा, मुझे ये बताओ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डेप्थ नहीं है तुम्हारे पास। तुमने कभी उस सब्जेक्ट में, देखिए आज जब मैं पढ़ाता हूं, मैं जब मार्केटिंग सेल्स या मैं ग्रोथ के बारे में बात करता हूं, तो मैंने मार्केटिंग सेल्स और ग्रोथ 13 साल काम किया है अलग अलग कंपनीज में, इसी एक कम्युनिटी के अराउंड मैंने ये किया है। मैंने एक स्टार्टअप करी है, उसमें फेल हुआ हूं, फंड रेज किया है छोटा, तब कहीं जाके समझ आई है ये बात, तब कहीं जाके आप लोगों को समझाता हूं। और मैं तो खुल के बोलता हूं, मेरे कोर्सेज में मैं 2 ही चीजें समझाता हूं। एक रूल्स देता हूं आपको, रूल्स मतलब किसी भी चीज को करने के रूल, तरीके, ताकि आप उसको एक्शन कर पाओ। मैं आपको आसान रूल्स देता हूं। और दूसरी चीज क्या देता हूं आपको, बताओ। आप में से बहुत सारे लोग जो MBA प्लस के हैं वो तो समझते ही होंगे। मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल्स देता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी फाउंडेशन जो होती है भाई, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग कर देता हूं, उसके बाद आप अपने डिसीजंस खुद ले लेते हो। अब रूल्स और फाउंडेशंस को जब आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है, सही दिशा, सही डायरेक्शन। क्या होती है भाई, किसी भी चीज की, देखो गाड़ी चलानी हो तो गाड़ी चलाने के रूल्स समझ आ जाए ना आपको, भाई एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, और ये है मेरी गियर। उसके बाद मेरे को किस स्पीड से चलानी है वो मुझे एक्सपीरियंस से समझ आ जाएगा। फिर मैं सही दिशा में अगर चला दी गाड़ी तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। बस यही मैं करता हूं। MBA प्लस को एक गाड़ी की तरह बना दिए, आप जिसके ड्राइवर हो, मैं आपको सिखाई जा रहा हूं। इट्स सिंपल एज दैट। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डॉक्टर नहीं हूं मैं, किसी भी सब्जेक्ट पे ऐसी फालतू नहीं बोलना शुरू कर देता, ऐसे ही बस कुछ भी बोल दिया, मतलब मन में आया कुछ भी। आजकल तो यूट्यूब पे है भगवान, क्या मैं बोलूं, मैं तो खुद हैरान हूं। कई बार अपने घर वालों को मैं कुछ वीडियोस भेजता हूं और बोलता हूं, मेरे घर वाले भी चौंक जाते हैं, क्या वीडियो बनाइए, क्या वीडियो बनाइए, भाई ने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। अरे भैया तुम कुछ भी बोले चले जा रहे हो। कुछ तो मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, केस स्टडीज, जहां पे इंसानों ने एक कंपनी के बारे में केस स्टडी बना दी। यार तुम्हें उस कंपनी का आजू बाजू कुछ नहीं पता, 20 साल पुरानी कंपनी, मतलब क्या, लेकिन कहानी करने में सारे तेज हैं। कहानी कर दी भाई बहुत बढ़िया वाली, और उसी कहानी के कारण आप लोग मारे जा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो बोलेगा भैया मेरी डिग्री जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से की है? नहीं ना। कोरोना के टाइम पे व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड आए थे उससे अपने आप को ठीक किया था? नहीं ना। डॉक्टर्स के पास गए थे। रूल नंबर 7, मुझ में कुछ तो कमी है यार। मेरी एक बात समझ जाओ, मोटिवेशन इज नॉनसेंस। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मोटिवेशन इज नॉनसेंस। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और अगर आप सचमुच इतने कमजोर हो अंदर से कि आपको बाहर से मोटिवेशन चाहिए, तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद है। सीधी सीधी बात बोल दी मैंने। मेरे देश की सरहद पे जो जवान खड़ा होता है उसको क्या दिन रात मोटिवेशन चाहिए होती है? उसको नहीं चाहिए होती भाई। अरे सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है। क्यों है अभी बताऊंगा आपको। अभी चलो इस वीडियो में मेरे साथ आगे चलो, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि मोटिवेशन क्यों नॉनसेंस है। ध्यान रखिए, मोटिवेशन इज नॉनसेंस, इट इज अ स्कैम। आपको ना जाने लोग मोटिवेट करके, मेरे पास फरारी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास पैसा, ये अटरम शटरम, कितना कुछ लोग बेच रहे हैं। इट इज फैसिनेटिंग, और आप लोग खरीद भी रहे हो। आई एम अमेज्ड। मैं तो फिर कह रहा हूं हंसी मजाक में, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आ जाओ यार, मैं आपका बैंक अकाउंट अपनी डिटेल्स दे देता हूं, भाई मेरे बैंक में डाल दो, मैं कुछ इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करके आपको और अच्छा रिटर्न दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ऐसा है, 7 के 7 रूल्स तो मैंने आपको दे दिए। अब भी आपकी आंखें ना खुली तो प्रॉब्लम आपकी है। अब करना क्या है? करना ये है, मैंने आपको बताया ना अभी 7वां रूल, कि मोटिवेशन स्कैम है। मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। पता है कब नहीं चाहिए आपको? अगर आपका मिशन स्ट्रांग हो। जिसका मिशन स्ट्रांग होता है ना, उसको फालतू की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। मेरा मिशन स्ट्रांग है। अगर आपको भी अपना मिशन स्ट्रांग करना है तो एक बात समझ जाओ। देखो, हो सकता है आपका कोई मिशन ना हो, आपको अपनी जिंदगी में मिशन पता ही ना हो, आपको लगे पारितोष सर आप तो यार बड़े ज्ञानी इंसान हो, आपका तो मिशन स्ट्रांग है, हम तो सर छोटे मोटे लोग हैं, हमारे पास तो कोई मिशन नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरी एक बात सुनो, एक मिशन बना लो, मिशन भारत। जिसके जीवन का मिशन देश हो ना, उसके साथ हर देश प्रेमी जुड़ेगा। और आज यही है मेरा मिशन MBA प्लस में। MBA प्लस का एक ही मिशन है, मिशन भारत। 1 करोड़ लोगों को उनके मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है, ये मेरा मिशन है। बात खत्म है। मैं और कुछ करने नहीं आया यहां पे, इस धरती पे, इस देश में इसलिए जन्मा हूं कि मुझे भारत में 1 करोड़ लोगों को इस स्कैम से, ये मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालना है। वरना आप गरीब होते जाओगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, देश विकसित होता जाएगा, चीजें महंगी होती जाएंगी, आप गरीब होते जाओगे। और कब तक सरकार के ऊपर नहीं हो पाएगा। वो दूसरी सरकारें हैं फॉरेन में जो आपका हेल्थ केयर, क्योंकि वहाँ के लोग टैक्सेस पूरे भरते हैं, जो आपका हेल्थ केयर भी पूरा स्पॉन्सर्ड होता है, आपकी पढ़ाई भी पूरी स्पॉन्सर्ड होती है, सरकार टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जनता बहुत ज़्यादा है भाई। 140 करोड़ लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर कैसे आप स्पॉन्सर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इट इज़ वेरी वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ।
तो यहाँ तो बस वो गुड़ गच्चक रेवड़ी, वो रेवड़ी वाली सरकार, बस वही चलता रहेगा यहाँ पे। अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो एक बात समझ जाओ, मिशन भारत। मैंने तो अपना मिशन चुन लिया है, मेरा है मिशन भारत। आपका मिशन क्या है वो आप देख लीजिए। भारतीयों को क्या चाहिए, अब मैं वो आपको समझाता हूं। भारतीयों को चाहिए केवल दो चीजें, सही दिशा, दिशा समझाया था ना अभी आपको, डायरेक्शन, और सही संगत। सही दिशा और सही संगत, बस ये दो चीजें चाहिए, दिशा संगत, दिशा संगत, दिशा संगत। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिशा और संगत। अगर आप लोगों को ये दो चीजें मिल जाए ना, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे साथ यही दो चीजें सही हुई हैं भाई। सही दिशा जो मैंने धक्के खा खा के बनाई अपने लिए, सही संगत वो भगवान की दया रही, मिल गई। सही दिशा पाने का केवल एक ही तरीका है इस जीवन में, और वो है सही शिक्षा। दिशा मिलती है शिक्षा से, आंखें खुलती है शिक्षा से। शिक्षा जिससे काम मिले, शिक्षा जिससे डर खुले, शिक्षा जिससे हम विकसित भारत देश बनाए। अब ये डर खुले वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपका डर खुलता है तब आप अपना समय और अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। वो शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है, और शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे काम और मिले, मैं और ज्यादा विकसित हो जाऊं, यानी लाइफ स्किल्स और मनी स्किल्स मिले मुझे, मैं जीवन जीने की शैली सीख पाऊं, मैं पैसा बनाना सीख पाऊं। गॉट इट? मिडिल क्लास इंसान ना सिर्फ सोचता रह जाता है, एक्शन नहीं लेता। क्यों? अरे क्योंकि उसको अपनी दिशा का ज्ञान ही नहीं होता, वो अपनी डायरेक्शन ही नहीं चूज कर पाता। ऑप्शंस खूब सारे होते हैं भाई देखो यार, जो ऑप्शन आपके पास है वो मेरे पास भी तो है। यही तो फंडा है ना, लाइफ मेरे लिए भी तो सेम है ना। उतनी मुश्किल भरी जिंदगी मैंने भी जी है, वही जीवन मैंने भी देखा है, वही ऑप्शन आपके पास भी हैं। अब उन्हीं ऑप्शंस में रह के मैं छक्का मार लेता हूं, आपके लिए वो डेड बॉल हो जाती है। ऐसा क्यों? पता है? क्योंकि मैं दिन और रात मेहनत करता हूं, और मिशन स्ट्रांग है, मिशन भारत, कर्म अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म इनकम, ये स्कैम्स में नहीं पड़ता मैं, आप स्कैम्स में पड़ जाते हो। यहीं पर होता क्या है, अमीर इंसान जो होता है ना, वो अमीर इंसान को समय की वैल्यू पता होती है, टाइम। मेरे सारे कोर्सेज में आपको पता है मैं टाइम की वैल्यू सिखाता हूं। सही समय रहते रहते जो डिसीजन ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं ले पाता वो मारा जाता है। ये तो बड़ा आसान सा खेल है, राइट? पैसे की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। समय बढ़ता है, पैसे की वैल्यू होती है कम, और इसी को कहते हैं महंगाई। अमीर इंसान यही बात समझता है, मिडिल क्लास इंसान ये बात नहीं समझ पाता। मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, सोचता रहेगा, सोचेगा। मैं आपको बताता हूं, मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार में आज मैं सबसे तेज डिसीजन मेकर हूं। परिवार में क्या, मैं बिजनेस में। मेरे तो MBA प्लस के जितने लर्नर्स हैं, जब मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं ना, जब भी मुझे लगता है ये बंदा सोचता जा रहा है, मैं तो डांट देता हूं वॉइस नोट्स पे कि सोचे क्यों जा रहे हैं यार, पागल हो क्या? अरे कितना सोचोगे, कितना सोचोगे? मैं माफी चाहता हूं ऐसे शब्द यूज करने के लिए, लेकिन आप लोगों को जब तक हिलाऊंगा नहीं, आप स्कैम्स में पड़ते रहोगे। कितना सोचोगे और कब तक सोचोगे? अरे एक्शन लो, ऐसे नुकसान नहीं होते हर बार बैठ के। हाँ, अंधों की तरह अगर चलते, और मैं अंधों को उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा जिनको भगवान ने ही वैसा बनाया है। अंधों की तरह मतलब अपनी आंखें बंद करके किसी भी डायरेक्शन में चलते रहोगे। मैं हर इंसान का रिस्पेक्ट करता हूं, उतने समान उतना ही करता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे चलते रहोगे, आंखें बंद करके बोलोगे देखो दुनिया कितनी अच्छी है, वाह आंखें बंद है, दुनिया अच्छी है, तो भाई फिर तो स्कैम में फंसोगे। जितना टाइम सोचने में लगा रहे हो, महंगाई का हिस्सा बनते जा रहे हो। अब जाने से पहले आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि जो मैं प्रीच कर रहा हूं ना, यहां पे जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वही इंप्लीमेंट करता हूं अपने बिजनेस में। MBA प्लस के कोर्सेज लेना अब मैंने कर दिया है बहुत ही ज्यादा आसान आप सब लोगों के लिए। हमारे आज तक के जितने भी कोर्सेज थे, 2023 में जितने भी कोर्सेज बनाए थे, और 2024 में अब जितने भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं, उन सब की टोटल वैल्यू है करीब 48,000 रुपए की। 2023 में जितने कोर्सेज थे वो करीब 20 से 22,000 रुपए के थे। 2024 में करीब 22 से 30,000 रुपए के कोर्सेज लॉन्च होंगे, तो करीब मैंने डिस्काउंट करके कर दिया 48,000 रुपए की वैल्यू। इन सभी, ताकि हमारी एजुकेशन अफोर्डेबल रहे, ताकि MBA प्लस पे कभी धंधा करने का वो लांछन ना लग पाए, ताकि मेरा चरित्र और मेरा सम्मान हमेशा स्ट्रांग रहे, इसी कारण से इन सारे कोर्सेज को हमने बांध दिया है एक सिंपल से प्राइस में 9,999 रुपए। इसको हम कहते हैं सुपर पैक। इस वीडियो के साथ मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चलो थोड़ा आप भी हंस जाओ यार। देखो मैं अपनी इन वीडियोस को बिल्कुल एडिट नहीं करता, मतलब ऐसे एडिटिंग नहीं करता। गलती हो गई, माफी मांगो और आगे बढ़ जाओ। असली इंसान यही होता है। लेकिन जो स्कैमर होते हैं ना, जो दिखाने वाले होते हैं, वो खूब एडिटिंग करा के भैया मतलब हर चीज परफेक्ट, आपको लगेगा भाई क्या परफेक्ट है यार, ऐसा बनना है यार, ऐसा बनना है। अरे ऐसे थोड़ा होता है यार, असली इंसान बनो, जो है वो है, जो गलती कर ली भाई, हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ, राइट? ग्रेट। तो 9,999 रुपए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाइए,
आप फीस पेमेंट कीजिए, 2023 और 2024 के आने वाले सारे कोर्सेज आपके लिए एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ये अब स्क्रीन पर हैं वो 10 कोर्सेज जो हमने 2023 में लॉन्च किए थे। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, बातचीत, हाउ टू क्रिएट मनी, आइडिया से बिजनेस, सेल्स का ब्रह्मास्त्र, इंपल्स बहुत क्रिटिकल कोर्स है, सेवा से सेल्स, ग्रोथ माइंडसेट, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड हाउ टू गेट अ 20 लाख रुपीज सैलरी। ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे एक्सपीरियंस से बनाए कोर्सेज हैं, मैंने ही बनाए हैं और ये मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई अगर मैंने बनाया तो मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपसे चाहे 1 रुपये लूँ, चाहे 9,999 रुपये लूँ, चाहे आप कल को प्रभु करे आप 90 करोड़ रुपए बनाओ जिसमें से आप 9 करोड़ रुपए MBA प्लस को दो। एक बात आपको बता दूं, मेरे कंधों पे 1 रुपये की और 90 करोड़ की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं होता, कर्म ज़रूरी होते हैं। मेरे मरने के दिन आप लोग जो आओगे ना, शायद अगर आप लोग आए जिस दिन मुझे जलाया जा रहा होगा, उस दिन आप लोग ये याद नहीं करोगे ओ भाई साहब मतलब 90 करोड़ रुपए हैं इसके बैंक में। नहीं 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 नहीं, आप पता है क्या बोलोगे, और मैं क्या चाहता हूं कि आप बोलो, आप ये बोलोगे क्या इंसान था यार, अपने जीते जी इतने करोड़ों लोगों को जगा के गया और अब जाने के बाद भी इसके कोर्सेज करोड़ों लोगों को जगाते रहेंगे। मैं वो चाहता हूं। इसलिए अगर आपको लगे और आपको विश्वास हो MBA प्लस के साथ, आप आइए, हमसे सीखिए। विश्वास ना हो, हम कभी सेल्स नहीं करेंगे, हम कभी आपको फालतू मोटिवेट नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात, स्कैम तो कतई नहीं करेंगे। अब आपसे मिलूंगा अपने सुपर पैक में, अपने सारे कोर्सेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, आप सभी बहुत खुश रहें और मिशन भारत पे चलते रहें। जो भी काम करो यार मिशन भारत का करो, क्योंकि देश रहेगा ना तो सब कुछ रहेगा, और देश ना रहा तो फिर तो क्या ही काम का, बाकी सब बेकार है। नमस्कार, जय हिंद।